हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी के पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शंस हैं यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो किस में की गई है? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। ठीक है, इसी के साथ ही मतलब कि इसमें जो है ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। इसी के साथ ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है उसके मामले में भी उद्देशिका को संविधान का एक भाग माना गया। लेकिन चारों ऑप्शन में जो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ही जो है उद्देशिका जो है वह एक संविधान का एक भाग है, ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति को, कोई भी हाईकोर्ट को, प्रधानमंत्री को, या फिर उपरोक्त में से सभी को। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उनकी पदावधि जो है वो क्या है? ठीक है, ऑप्शंस है 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पद अवधि है वो है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 65 वर्ष से पहले कोई भी आयु, ठीक है, आयु जो भी पहले उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का 1/4, या फिर परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थान है उसकी संख्या कुल स्थान जितने भी होंगे उनका 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए 4 दिए गए यहाँ पे, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो यहाँ पे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए इसमें है क्या कि संविधान के तहत जिनका जो गठन होता है, संविधान के तहत जिनका गठन होता है उन्हीं को ही हम संवैधानिक प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इनका जो है मतलब किसका गठन हुआ है। और जो अनुच्छेद 43(1) के तहत राज्य वित्त आयोग तथा 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग और 243(b) के तहत जिला पंचायत होता है। यानी कि इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया गया राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, इसका जो है इसमें संवैधानिक प्राधिकरण में इसका कोई रोल नहीं है। बाकी के जो तीनों हैं उनका जो चयन है, उनका जो गठन है वो संविधान के तहत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रथम कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए।
तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके आधार पर सी सही है। तो देखिए, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में जो कथन सी दिया गया है वो गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, और दोनों सदनों का सदस्य ना होने पर भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसके लिए एक जो है वो दिया गया है टाइम कि उसे 6 माह के भीतर मंत्री पद धारण करने के पश्चात दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा। ठीक है, अन्यथा उसका मंत्री पद अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ये चीज गलत है। ये दोनों में ही जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है। ऑप्शंस हैं अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या फिर शून्यकाल। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। इसमें क्या है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ठीक है, क्योंकि क्या था कि जो सार्वजनिक तथा तात्कालिक महत्व के विषय या फिर घटना की ओर जो ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रस्ताव, ध्यान आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव जो है पारित किए गए, तो उस पर चर्चा के लिए उस पर चर्चा तभी स्वीकृत होनी थी जब कम से कम 50 सदस्य सदन में खड़े होकर के उसका अनुमोदन करें। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यदि ये प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए तो संसद का अधिवेशन स्थगित करना पड़ता है, जो कि सरकार के जो अविश्वास का प्रतीक है। ठीक है, जिसे कोई भी शासित दल जो है वो इसे होने नहीं देता है। इसी वजह से, इसीलिए कोई मतलब कि किसी न किसी अड़ंगे की वजह से कोई शासित दल इसे होने नहीं देता है, इसलिए सरकार ऐसे प्रस्ताव पर बहस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा करती है, जो स्थगन प्रस्ताव के महत्व को सीमित कर देता है, क्योंकि इसमें जो है वोटिंग अनुमोदन होना जरूरी है, वो भी 50 सदस्यों का सदन के। ठीक है, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। ऑप्शंस है परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध प्रोहिबिशन या फिर अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। प्रतिषेध रिट का अर्थ यहाँ पे ये है कि बंद करना या फिर मना करना। ठीक है, तो या फिर ऐसा कोई काम जो मतलब कि जो कि हित में नहीं है उसे ऐसा करने से रोकना। तो इसमें होता क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जबकि कोई निचली अदालत या फिर अन्य जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं वो अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने लगे। ठीक है, और किसी मुकदमे की सुनवाई करें, और तो किसी अतिक्रमण करने के दौरान में वो किसी मुकदमे की सुनवाई करें, तो इस स्थिति में उच्च न्यायालय ऐसी जो निचली अदालत है उसको अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट जो है उसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1987 के, 1988 के, 1989 के या फिर 1990 के। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1989 के। तो देखिए, इसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि इसमें 2 सन दिए गए हैं जिनकी कंफ्यूजन क्लियर होना जरूरी है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो किया वो 1989 के आम चुनाव में किया गया। मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। और लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 15 व 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया। ठीक है, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली इसको, और ये उसी दिन लागू हुआ। यानी कि जो राज्यसभा लोकसभा से जो पारित हुआ वो 1988 में हुआ, लेकिन जो लागू हुआ वो राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा वो 1989 में हुआ। ठीक है, 1989 में वो प्रयोग किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस देखते हैं, 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 या फिर सभी चारों। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2, 3 और 4।
लोकतंत्र में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है, और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। इसी में ही समानता का जो अधिकार है, वो समानता का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता सुलभ हो। तो संविधान में 5 अनुच्छेद हैं, जिनमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और 18, ठीक है। तो इन्हीं में ही समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।